अकाउंटेंसी क्लास 12th चैप्टर हमारा चल रहा था अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स, साझेदारी लेखांकन लाभों का विभाजन, और इसका पार्ट नंबर 14 हम करेंगे। इसमें और क्वेश्चंस हम पार्टनरशिप के करेंगे। जल्दी से आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन और उसका आंसर जो है उसको नोट करें, कैसे सॉल्व किया वो मैं समझाता हूँ। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे को दिया गया डी एंड ए आर द पार्टनर्स, ये दो पार्टनर हैं डी और ए हमारे पास। उसके बाद में हमारे को बोला गया शेयरिंग द प्रॉफिट एंड द लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1, 2:1 की रेशो में ये लाभ हानि को बांटते हैं। देयर कैपिटल अकाउंट्स आज ऑन 1 जनवरी 2014, कैपिटल अकाउंट या कैपिटल में कितना पैसा है, 70,000 है और 30,000 है रिस्पेक्टिवली डी और ए का। पार्टनर्स आर अलाउड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 10% पर एनम के हिसाब से देना है। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज़, अब ड्राइंग हमारे को दे दिए हैं 4,800 और 3,600 है रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10%, इंटरेस्ट ड्राइंग का भी है। उसके बाद थर्ड लाइन में बोला गया डी हैज़ गिवन ए लोन टू द फर्म, डी ने लोन दिया, उधार दिया फर्म को। कब दिया, 1 अगस्त 2014 को, फॉर रुपीज़ 20,000 BCR का। द प्रॉफिट फॉर द फर्म बिफोर अबव एडजस्टमेंट, ऊपर वाली एडजस्टमेंट से पहले का जो प्रॉफिट है वो 80,000 है। बोलता है 10% ऑफ द प्रॉफिट इज़ टू बी केप्ट इन द रिजर्व, 10% जो प्रॉफिट होगा उसको हमने कंपनी के रिजर्व एक अलग अकाउंट में डाल लेना है। उसके बाद बोलता है करंट अकाउंट बैलेंस इज ऑन 1 जनवरी 2008 वर ₹5,000 एंड 23,000 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर अब हमारे को जो बैलेंसेस दिए गए हैं उसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मतलब इस साल के स्टार्टिंग में, इसको 2014 निकाल लीजिएगा क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। उससे पहले क्योंकि यहाँ पर हमारे को लोन की बात भी बोली गई है तो हम लोग उसको पहले दिखा लेते हैं। तो देखें, हमारे को बोला गया पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट साइड पे बना हुआ वो बनाएंगे आप लोग। प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन की दिया गया है फोर्थ लाइन में, द फर्म्स प्रॉफिट बिफोर द अबव एडजस्टमेंट इज 80,000, 80,000 हमने लिख दिया, बाई प्रॉफिट 80,000 आ गया। अब हमारे को क्या है, पहले हमने डी को लोन का पैसा देना, इंटरेस्ट का पैसा देना है, उसके बाद हम प्रॉफिट बांटने की बात करेंगे, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट जो हमारा है देखो, डेबिट साइड पर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, टू इंटरेस्ट ऑन डीज लोन, नीचे कैलकुलेशन की हुई है, रिमार्क बनाया हुआ है देखें। लोन का जो पैसा है हमारा है वो है 20,000 रुपीज़, और ये दिया गया क्वेश्चन की क्वेश्चन की थर्ड लाइन में, डी हैज़ गिवन ए लोन टू द फर्म एज ऑन 1 अगस्त 2014। लोन उसने दिया है हमारे को, तो हम लिखेंगे, देखेंगे रेड कलर से ब्लॉक में लिखा है 20,000 मल्टीप्लाई बाई, अभी हमारे को दिया गया लोन जो होता है उसका इंटरेस्ट 6% होता है जनरली। तो 6% हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, 6 × 5/12। अब ये 5/12 क्यों आ गया, क्योंकि हमारे को कब बोला गया, लोन उसने कब दिया है 1 अगस्त को। तो हम कैलकुलेट करेंगे अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ बनते हैं, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ बनते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 5/12 करेंगे, जो आता है 500 रुपीज़। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट साइड पे जो हमने बनाया है उसमें 500 रुपीज़ हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन डीज लोन। उसके बाद क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमारा 80,000 था उसमें से 500 हमने माइनस कर दिया, तो हमारा बचा नेट प्रॉफिट 79,500 का। यहाँ पर हम इसको लेके आते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे, क्रेडिट साइड पर हमारा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर आ गया 79,500, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये बैलेंस हमारा आता है। अब हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड पर ली जाती है, क्योंकि इससे हमारी कंपनी को लाभ होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर आते हैं, इसकी कैलकुलेशन भी राइट साइड पर ब्लॉक में दी गई है हमारे को, देखें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, वर्किंग नोट्स में दिया गया, बिकॉज द इंटरेस्ट इज टू बी पेड बिफोर द नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, देयरफॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसीलिए बनाया था क्योंकि इंटरेस्ट जो है इज़ टू बी पेड बिफोर द नेट प्रॉफिट, ठीक। किस चीज़ का है नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट कौन सा देना है, डी का, डी के लोन का। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर आते हैं। डी की ड्राइंग कितनी हमारे को दी गई है क्वेश्चन में, सेकेंड लाइन देखें, तो हमारे को बोलेगा ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹4,800 एंड 3,600। तो डी की ड्राइंग है 4,800 और इंटरेस्ट का रेट 10% हमारे को दिया गया। क्वेश्चन की थर्ड लाइन देखें, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाई
6/12। अब 6/12 क्यों दिया गया, देखिए रेड कलर से जो हमने लिखा है उसी में ही नेक्स्ट लाइन में बोला गया, बिकॉज द डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन सो द इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट ना दी जाए तो इंटरेस्ट जो है 6 मंथ्स का कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए हमने कैलकुलेट किया रेड कलर से। डी इज इक्वल टू 4800 मल्टीप्लाई बाई 10%, दैट इज़ 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12, ये आ गया 240। ए का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन की सेकंड लाइन जहाँ पर ए की ड्राइंग हमारे को बोली गई है 3600 मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6 मंथ्स का है, 6/12 इज इक्वल टू 180। यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखा, जिसका टोटल बाहर आ गया 420। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे को क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि इसका इंटरेस्ट भी, इसका जो है रेट 10% है। क्वेश्चन सेकंड लाइन दिया गया है द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डी और ए। डी का जो कैपिटल है क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया गया, डी का कैपिटल 70,000 और ए का कैपिटल 30,000। So 70,000 multiplied by 10% and 30,000 multiplied by 10% is equal to 7,000 and 3,000। दोनों को जोड़ करके हम बाहर लिखेंगे 10,000 टोटल आ गया। अब हमारे को क्वेश्चन में एक और चीज़ उसने बोली है कि रिजर्व में भी पैसा रखने के लिए बोला। क्वेश्चन की फोर्थ लाइन उसने बोला है 10% ऑफ द प्रॉफिट इज़ टू बी केप्ट इन ए रिजर्व। 10% हमने रिजर्व में रखना है, किस चीज़ का रखना है, ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। और किस प्रॉफिट की बात कर रहा है वो, क्वेश्चन की यही लाइन देखें, फोर्थ लाइन ही। यहाँ पर उसने बोला द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अबव एडजस्टमेंट वाज 80,000। ये फर्म का प्रॉफिट 80,000 था। 10% ऑफ दिस प्रॉफिट मतलब 80,000 के 10% को टू बी केप्ट इन ए रिजर्व। तो हम देखें डेबिट साइड पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिजर्व 80,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 8,000। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, जहाँ पर हमारे पास एक आइटम थी 79,500 और दूसरी आइटम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी 420। दोनों का टोटल आ गया था 79920। ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट था, इसमें से 10,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 10,000 हमने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये माइनस हो जाएगा। इसमें से 8,000 हमने दे दिया रिजर्व में, 8,000 माइनस हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचेगा 61,920। ये हमारा प्रॉफिट बांटेगा पार्टनर्स के बीच में। तो हम अंदर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 61,920 को पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। इस रेशो में बांटा जाएगा, क्वेश्चन की पहली लाइन में हमारे को दे दिया गया देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज 2:1। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया 2:1 को कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2+1 होता है 3। तो ए का पहले वाला जो डी हमारा है उसका बन जाएगा 2/3 और ए जो है उसका बन जाएगा 1/3। तो हम इस प्रॉफिट का मतलब 61,920 को करेंगे पहले 2/3, ये बन गया डी का अमाउंट जो बनता है 41,280। ए का अमाउंट कैसे है 61,920 का 1/3 करेंगे तो यह ए का अमाउंट बन जाएगा 20,640। दोनों साइड का टोटल बराबर करेंगे 79,920। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन की फोर्थ लाइन के लास्ट में देखें करंट अकाउंट बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2014। इसको 14 कर लीजिएगा। 2014 वाज रुपीज़ कितना दिया गया हमारे को 5,023,000, ठीक है। तो ये अमाउंट हमारे को दिया गया, इस अमाउंट को हम लोग यहाँ पर अब इसके अमाउंट में लिख देंगे, तो ये अमाउंट हमारा आ जाएगा। तो बैलेंस हम पहले एंट्री क्या करेंगे, करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं बाय बैलेंस BD 5,023,000 आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे को मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से सीधा ही हम उठाएंगे। डेबिट साइड पर दिया गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,000 और 3,000 हमने लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम फिर प्रॉफिट उठाएंगे, प्रॉफिट भी इनके अकाउंट में आ जाएगा 41,280 और ए का अमाउंट है 20,640। ये ध्यान रखना रिज़र्व इसमें नहीं आता क्योंकि रिज़र्व जो है कंपनी के अकाउंट में चला गया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम लोग ले लेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ जाएगा 240 एंड 180 हमने लिख दिया। ड्राइंग क्वेश्चन में हमारे को दी गई है, ड्राइंग का मतलब पार्टनर्स ने ये पैसा निकाला तो भी उसके पैसे अमाउंट में से कट जाएगा। तो ये क्वेश्चन की सेकंड लाइन में दिया गया ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वर अमाउंटिंग टू ₹4,800 एंड 3,600। ये भी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर आ गया। अब आते हैं क्रेडिट साइड पर, डी का टोटल बना 53,280। इसमें से डेबिट साइड देखें 240 और 4,800 माइनस किया तो बाकी बैलेंस बचा हमारा 4,8240 और
ए के अकाउंट को देखें, क्रेडिट साइड का टोटल बना था 46640, उसमें से 180 डेबिट साइड पे माइनस किया, 3600 माइनस किया, तो बाकी बैलेंस बचा 42860। दोनों साइड का टोटल वही सेम आ जाएगा, 53280 एंड 46640। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके बाद में। फिर इस क्वेश्चन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, इसकी भी वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन नोट कर लें, उसके बाद में हम इसको करते हैं। तो क्वेश्चन को हम जल्दी से, जितनी देर में आप वीडियो को रोक करके यहाँ तक सॉल्यूशन नोट करें, उसके बाद में 4 और 5th पार्ट को भी नोट करें। ये मैंने किया है, वीडियो को रोक करके और कंटिन्यू करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो देखें क्वेश्चन में हमारे को बोला गया ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1। ए और बी पार्टनर हैं जिनका कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 की है। बोलता है विद द कैपिटल ऑफ ₹1,60,000। कैपिटल भी हमारे को दे देगी, पहले की कैपिटल ए की है जो 1 लाख है, बी की है 60,000 रिस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट इफ़ द केस हमारे को दे दिए गए 1 2 3 4 5। इन केसेस में प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, तो जल्दी से पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशंस पर चलेंगे। फर्स्ट केस में उसने बोला है द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर। बोलता है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहती। इसका मतलब हम उनको प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, और प्रॉफिट हमारा जो है वो 15,000 का है। सेकंड केस में क्या बोलता है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड जो है वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम साल के हिसाब से दे रही है फॉर द ईयर, और यहाँ पर प्रॉफिट हमारा 12,000 का है। थर्ड केस हमारा जो है उसमें उसने बोला है कि if the partnership deed provides the interest on the capital at the rate of 6% per annum and the profits are 15,000। अगला बोलता है फोर्थ केस जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल तो 6% है पर प्रॉफिट यहाँ पर 6,000 है। और फिफ्थ केस बोलता है इफ़ द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज 6% के हिसाब से इवन इफ़ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन द लॉसेज एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 6,000। ठीक है, कि हमने देना ही देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर चाहे कंपनी को लॉस हो जाए, और प्रॉफिट जो हमारा है वो 6,000 का है। तो अब देखते हैं हर एक केस में किस प्रकार से ये एंट्रीज़ की जाएंगी। तो पहले फर्स्ट केस पर आते हैं। फर्स्ट केस में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों ने बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या बोला, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड पर जहाँ पर हम प्रॉफिट को लिखेंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्वेश्चन के फर्स्ट केस में हमारे को 15,000 प्रॉफिट था, हमने 15,000 लिख दिया। उसके बाद में आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम देखें तो क्या आएगा, देखो राइट साइड पे नोट मैंने दिया है, बिकॉज द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बोलती तो हमने इंटरेस्ट पे नहीं करना। सो नो इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल, हमने कैपिटल में नहीं देना है अगर नहीं बोलती है तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, जो 15,000 का प्रॉफिट था सारा ही पार्टनर आपस में बांट लेंगे। हम लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 15,000 को पार्टनर्स में बांटेंगे, और पार्टनर में बांटने की रेशो क्वेश्चन की पहली लाइन में दी गई 2:1 की है। 2:1 का मतलब 2 + 1 3, तो ये बन गया 2/3 एंड 1/3। ठीक है, तो 15,000 का 2/3 हम करेंगे तो ये आएगा 10,000 ए को, और 15,000 का 1/3 करेंगे तो ये आएगा 5,000 बी को। टोटल 15,000 आ गया। अब आते हैं सेकंड केस पर। तो देखें सेकंड केस में उसने क्या बोला है हमारे को। सेकंड केस में हमारे को जो सेकंड केस यदि आप पढ़ते हैं तो बोलता है प्रोवाइड, तो हमने 10% देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। बोलता है लॉसेज फॉर द ईयर फॉर 10,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़ लॉस हो गया था हमारे को। तो लॉस अगर हो गया, देखो अगर प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस हो जाए तो हम डेबिट साइड पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लॉस को डेबिट साइड पर हम 12,000 रुपीज़ लिखेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल देखो राइट साइड पे नोट मैंने दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर टू बी अलाउड ओनली इन द केस ऑफ द प्रॉफिट एंड नॉट इन द केस ऑफ द लॉस। अगर लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अब लॉस हुआ है तो लॉस को भी तो आपस में बांटना है हम लोगों ने, तो लॉस को पार्टनर आपस में बांटेंगे। तो हम लिखेंगे राइट साइड पर बाय लॉस ट्रांसफर टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट में लॉस चला गया, कितना कितना जाएगा, वो रेशो तो वही है 2:1 की। 2:1 का मतलब 2/3 एंड 1/3। तो 12,000 का 2/3 करेंगे, ए के अकाउंट में चला गया 8,000, 12,000 का 1/3 करेंगे तो
बी जो है उसके अकाउंट में चला गया 4000, दोनों साइड का टोटल आ गया 12000। अब आते हैं सी केस पर, थर्ड केस पर प्रॉफिट एंड लॉस सब्रोगेशन अकाउंट हम बनाएंगे और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब थर्ड केस में उसने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 6% देना है, पर प्रॉफिट हमारा 15000 का हो गया। अब प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पर आते हैं, क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे 15000 रुपीज़, ठीक है। अब हम उसे बांटेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 6% देना है। अब हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है यदि हम देखें तो हमारा जो कैपिटल था वो था 1,00,000 रुपीज़ और 60,000 रुपीज़ क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया गया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 6%। तो हम डेबिट साइड पर आएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखेंगे, ए का लिखेंगे 1,00,000 का 6% आ गया 6,000, बी का लिखेंगे 60,000 का 6% आया 3,600, ठीक है। पूरा लाभ काफ़ी है हमारे पास तो सारा हम दे देंगे। 6,000 3,600 का टोटल बाहर आ जाएगा 9,600। अब हम क्या करेंगे कि 15,000 प्रॉफिट था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे दिया 9,600, बाकी कितना बच गया 5,400 बच गया, माइनस करके आ गया। इसको पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब किस रेशो में बांटेंगे, वही 2+2:1, 2+1 हो गया 3, तो ए का बन गया 2/3, बी का बन गया 1/3। तो 5,400 मल्टीप्लाई बाई 2/3, ए का प्रॉफिट बना 3,600, बी का करेंगे 5,400 का 1/3 जो बना 1,800, ठीक है। दोनों साइड का टोटल बराबर 15,000। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 या केस नंबर 4 पे, वहाँ हम देखें क्या होगा। केस नंबर 4 यदि क्वेश्चन में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 6,000 देना है, पर प्रॉफिट हमारे को केवल 6,000 रुपीज़ का होता है, ठीक है। तो अब हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। अब यहाँ पर हम देखें नोट में मैंने दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टैंड्स टू बी 9,600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, पिछले क्वेश्चन में पिछले केस मतलब केस नंबर 3 में हमने क्या किया, टोटल कितना इंटरेस्ट बनता है 9,600, पर प्रॉफिट कितना हमारे पास है केवल 6,000 ही है। सो द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशो बिकॉज इट्स इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इटसेल्फ, ठीक है। तो जो भी हमको प्रॉफिट मिल रहा है केवल उतना उतना हमने बांटना है, ज़्यादा नहीं देना हमने। तो प्रॉफिट हमारे को कितना मिला, हमारे को किस रेशो में देना है, कैपिटल के रेशो में। तो कैपिटल कितना है 1,00,000 है और 60,000 है दोनों का, तो 1,00,000 और 60,000 को काटें तो ये आ गया 10 और 6, 10 और 6 को और काट दें तो ये आ गया 5 और 3, 5 और 3 आ गया, तो इसका मतलब 5 + 3 करेंगे तो ये बन गया 8। इसका मतलब ए का बन गया, राइट साइड पे देखो वहाँ पर है रेड कलर से लिखा हुआ मैंने, ए का बन गया 5/8, बी का बन गया 3/8, ठीक है। तो जो ये 6,000 प्रॉफिट आया इसको हम 5/8 और 3/8 में बांटेंगे। तो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 का 5/8 जो बना 3,750 और 6,000 का 3/8 जो बना 2,250, दोनों साइड का टोटल बराबर 6,000 रुपीज़। अब आते हैं लास्ट केस, हमारा 5th केस है। इसमें उसने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% तो देना है इवन इफ़ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉसेस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ ₹6,000। बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है हमने, चाहे हमारी फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, और प्रॉफिट जो है वो 6,000 का है। तो क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे प्रॉफिट 6,000 रुपीज़। अब उसने क्या बोला कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है हर हालत में, तो इसका मतलब डेबिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको पे कर दो, तो ये आ जाएगा डेबिट साइड पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया, 1,00,000 का 6% 6,000 और दूसरे का जो प्रॉफिट कैपिटल है वो है 60,000, उसका 6% आ गया 3,600, दोनों का टोटल आ गया 9,600। देखें प्रॉफिट तो केवल 6,000 का है और इंटरेस्ट हम दे रहे हैं 9,600 का, तो वो बाकी कहाँ से दे रहे हैं, बाकी हम अपनी जेब से देंगे, पार्टनर के अकाउंट में से निकाला जाएगा, पार्टनर इस लॉस को सहन करेंगे। तो राइट साइड पर एंट्री आती है बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब लॉस कितना बचा, तो हम डेबिट साइड पर 9,600 है, क्रेडिट साइड पर 6,000 है, उसमें से माइनस कर दो तो बाकी बच गया 3,600। ये 3,600 को हमारे जो पार्टनर होंगे ये बांटेंगे आपस में, किस रेशो में बांटेंगे, वही 2:1 की रेशो में बांटेंगे। तो ए को जो है वो मिलेगा 2/3, 3,600 का जो बनता है 2,400, और बी का जो है वो 3,600 का 1/3, इसको 1/3 कर लीजिएगा, गलती से 2/3 लिखा है, तो 3,600 का 1/3 हम करेंगे तो ये 1,200 रुपीज़ आएगा। तो 36 आ गया, दोनों साइड का टोटल बराबर, और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।